कैसे हैं बच्चा आप लोग। आज स्टैटिक की आई थिंक 7th क्लास चल रही है ना। हम लोग 4 क्लास वुमेन फर्स्ट इन इंडिया हम लोग कर लिए। 40 हम लोग का उधर से रहा। और इन्वेंशन की आई थिंक आज ये 3rd क्लास है ना। और है ना इन्वेंशन और इन्वेंटर का ना बच्चा मेरा ये जितना भी डिवाइस सब है आज लास्ट है। ये इंपॉर्टेंट सब है, ये ज्यादातर यूज होता है। इसके बाद कल हम लोग चलेंगे थोड़ा बहुत कि थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री से कुछ हम लोग ज्यादातर हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे यूज करेंगे। कि सबसे हमने कहा था कि जैसे ही इन्वेंशन और इन्वेंटर आप लोग जैसे ही याद करते हैं ना, इससे आप लोग की साइंस एसएसटी बहुत बढ़िया हो जाएगा ना। तो इसमें सबसे पहला हम लोग ज्यादा नहीं बोलते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देख बच्चा, पहला रिवॉल्वर, जिससे एक दूसरे को आदमी मार देता है ना, जान ले लेता है। तो रिवॉल्वर का इन्वेंट किया था बच्चा मेरा सैमुअल कॉल्ट है, इनका नाम सैमुअल कॉल्ट। उसके बाद हम लोग बोले थे बच्चा मेरा रबर देख ले, रबर मिलता है हम लोग को प्लांट से। ये प्लांट से रबर बच्चा मेरा, इसमें ना सल्फर मिला करके और वल्केनाइज किया जाता है। ये है ना, वल्केनाइज किया जाता है ताकि रबर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। वल्केनाइज रबर बच्चा मेरा चार्ल्स गुडियर है ना, इसी का टायर बनता है बच्चा मेरा। इसी रबर से, वल्केनाइज रबर से ही हम लोग को मिलता है चार्ल्स गुडियर। अगर रबर को वल्केनाइज नहीं किया जाएगा बच्चा, तो टायर जो है ना उसको थोड़ा रिजिडिटी नहीं मिलेगा, है ना। तो इसमें वल्केनाइज किया जाता है। रबर में क्या मिलाया जाता है बच्चा मेरा? सल्फर है ना। सल्फर मिला करके इसको थोड़ा सा वल्केनाइज किया जाता है ताकि थोड़ा सा इसका रिजिडिटी हार्डनेस बढ़े, तब वो थोड़ा सा बढ़िया से सेफ फॉर्मेशन करना है ना। तो रबर का इन्वेंट कौन किया? चार्ल्स गुडियर। फिर आ गया सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप के इन्वेंटर कौन थे बच्चा मेरा? सर हम्फ्री डेवी। इनका नाम था हम्फ्री डेवी, लेकिन हम लोग सर कहते हैं थोड़ा सा ज्यादा इसके लिए। स्पिनिंग जेनी, इस वाले को देख ले बच्चा मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिनिंग जेनी आप लोग जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे, एक फाइबर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चा मेरा, उसमें एक स्पिनिंग चैप्टर आया था। जैसे वो पूरा प्रोसेस नहीं मांग रहा है, पूरा प्रोसेस मांग रहा था। कॉटन वाला मांग रहा था कि कैसे कैसे करके कौन कौन सा प्रोसेस होता है। तो उसमें एक प्रोसेस था तुम्हारा करके स्पिनिंग बच्चा मेरा। तो वो जो जितना भी हमको फाइबर मिलेगा उसको एक जगह नहीं बांध देते ऐसे करके। जैसे कोई दुकानदार के पास जाइए तो उसके पास धागा होता है, तो धागा एक जगह लपेटा हुआ रहता है बच्चा मेरा। तो उसी मशीन से वही, तो उसको एक जगह लपेटने का भी मशीन होता है बच्चा, उसको हाथ से इतना बढ़िया से कर नहीं सकते हैं। तो स्पिनिंग जेनी एक मशीन था बच्चा मेरा, इसको खोजे थे जेम्स हारग्रीव्स, है ना, जेम्स हारग्रीव्स। स्टीम इंजन देख ले बच्चा मेरा, स्टीम इंजन, स्टीम मतलब हो गया ये भाप से चलने वाला इंजन। पहले रेलवे जो है ना बच्चा, वो कोयला डाला जाता था उसमें। अभी भी कुछ ऐसा जगह है जहां ना कोयला डाला जाता है। जैसे बहुत ऊपर वाला जगह आप मान लीजिए उधर सिक्किम वगैरह का कुछ ऐसा स्टेशन है बच्चा मेरा, तो वहां ना पेट्रोल, अभी तो इलेक्ट्रिक हो गया, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच सकता उस हिसाब से। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है, लेकिन वहां उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच सकता है। तो क्या करता है वहां पे ना, पेट्रोल, ये क्या बोलते हैं, कोयला डाला जाता है उसमें, कोल डाला जाता है ना, उस पे हीट निकलता है। फिर वो क्या करता है, वो आग जो है ना उस पानी को पूरा एकदम बॉयल करता है। फिर उसका जो वेपर निकलता है ना बच्चा, तो उसमें एक डंटा लगा हुआ रहता है, वो फिर बहुत दूर ऐसे ऐसे करके पूरा ऑसिलेट करता है कंटिन्यूअसली। तब वो जो है ना उसका व्हील्स आगे घूमता है, तब वो मेरा ट्रेन आगे बढ़ता है। तो इसीलिए बच्चा इसका नाम स्टीम इंजन है ना। स्टीम इंजन कौन खोजे थे? जेम्स वाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना, स्टीम इंजन। फिर टेलीफोन, ये आप लोग जान ही रहे, पहले से ही पढ़ रहे हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, है ना। स्टीम इंजन, ये टेलीफोन कोई बोलेगा कौन खोजा है, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कल हम लोग मोबाइल का देखे थे, मार्टिन कूपर खोजे थे ना। टेलीविजन का बच्चा मेरा जे एल बियर्ड याद रखिएगा, या तो इसको जॉन लेगी बियर्ड बोल, या तो फिर जे एल बियर्ड जैसे नाम याद रख। थर्मोमीटर मेरा क्या करता है बच्चा, ये मेरा टेम्परेचर मेजरमेंट करता है ना। तो थर्मामीटर को कौन खोजे थे? फारेनहाइट। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सरे होता नहीं है, जो किसी भी बॉडी का हम लोग एक्सरे करते हैं, तो उसका सिर्फ हम लोग मसल्स को छोड़ करके सिर्फ उसका बोन, मान ले कि बोन्स में कहीं मेरा फ्रैक्चर हो गया है, तो हमारे बॉडी का क्या निकल जाता है? एक्सरे। एक पूरा एकदम देखना, एक पूरा निकलता है एक्सरे, है ना। एक्सरे मशीन से उसके खोजे थे बच्चा मेरा डब्ल्यू रोएंटजन। आपको बोलेगा कि एक्सरे के इन्वेंट कौन किए हैं, तो डब्ल्यू रोएंटजन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना। तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं, देख लिया। रिवॉल्वर हथियार। वो एक हमको कोई अगर देख रहे होंगे, आप लोग देखते होंगे, तो उसमें बोल देना बच्चा मेरा कि एक एक्सप्लोजिव था जिसका नाम था डायनामाइट। डायनामाइट को कौन खोजे थे?
जिसके मेमोरी में हम लोग, डायनामाइट के मेमोरी में हम लोग उसको एक बहुत बड़ा अवार्ड था, वो नोबेल अवार्ड दिया जाता था ना 6 सेक्टर में। तो डायनामाइट के इन्वेंट कौन किए थे, हम उनका नाम जानना चाह रहे हैं। तो रिवॉल्वर के इन्वेंट कौन किए, सैमुअल कॉल्ट। रबर, वल्केनाइज्ड रबर में सल्फर मिला जाता है तब ये वल्केनाइज होता है, चार्ल्स गुडियर। सेफ्टी लैंप सर हम्फ्री डेवी। स्पिनिंग जेनी हो जाएगा जेम्स हारगिब्स। स्टीम इंजन बच्चा मेरा भाप से चलना, इस पे कोयला यूज होता है, जेम्स वॉट। टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीविजन बच्चा मेरा जॉन लेगी बियर्ड, है ना, जेएल बियर्ड याद रख लें। थर्मोमीटर जो हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट करेगा, ये फारेनहाइट। और इंपॉर्टेंट है एक्सरे, अपना एक्सरे को कौन को जाते हैं, रोएंटजन, है ना। तो आज इन्वेंशन और इन्वेंटर्स की इतनी ही क्लास है। कल हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे कि कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब कौन कौन खोजे हैं, वो सब पढ़ के रख बच्चा, वो बहुत काम आता है ना। उसका हम ट्रिक्स भी दे देंगे कि याद कैसे करना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग का क्लास बहुत बढ़िया जा रहा है। देख बच्चा, इसको करना क्या है, एक अच्छा से कॉपी में ना लिखते जा, इसको लिखते, याद नहीं करना है, इसको लिखते जा। और आप कोशिश करेंगे कि दिन में कम से कम एक पेज की, कोई भी पेज। अब तो मेरे ख्याल से आप लोग का 60-65 प्लस आपके पास स्टैटिक हो गया होगा। इसको ना खाली पढ़ते जा, एक एक पेज रोज पर, याद नहीं करना बच्चा। आप पढ़ते जाएंगे ना और आपको याद हो जाएगा ना। तो आप कमेंट कर देना है कि बच्चा मेरा कौन खोजे थे वो डायनामाइट, है ना। फिर कल मिलते हैं कुछ नए प्रश्न के साथ, है ना, कुछ नए स्टैटिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट आप लोगों को।